हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी AQ के साथ। आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे बात करने। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक एडिबल आइटम है, एक खाद्य पदार्थ है, सोया मील या सोयाबीन मील जिसे कहते हैं। उसे केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया गया है। इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम विस्तार से समझेंगे कि किस वजह से इस सोयाबीन मील को एसेंशियल कैटेगरी की श्रेणी में एसेंशियल कमोडिटी की श्रेणी में सरकार द्वारा डाला गया है। क्या इसका इंपैक्ट होगा और किस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर जाकर के आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत जो सोयाबीन मील है, सोयाबीन जिसे कहते हैं, आपने घर पे कंजम्पशन इसकी होती है, खाद्य पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस सोयाबीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत असेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया है। और ये कब तक है? 30 जून 2022 तक ये असेंशियल कमोडिटी रहेगी। यहां पर असेंशियल कमोडिटी किसी भी फूड आइटम को डिक्लेयर करना एक स्पेशल प्रावधान है जिसके अंतर्गत कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन उस पर्टिकुलर आइटम को मिलती है। विस्तार से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य यह है क्योंकि जो सोयाबीन मील है इसका इस्तेमाल ज्यादातर किसान करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, खास करके डेयरी एनिमल्स हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पिछले कुछ समय में देखा जा रहा था कि ये जो सोयाबीन मिल है इसकी काफी ज्यादा जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही थी। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। कैसे असेंशियल कमोडिटी घोषित करने के बाद होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग में कमी आएगी या ये बंद हो जाएगा, ये समझना जरूरी होगा। तो यहां पर प्राइस हाइक हो रहा था, जमाखोरी हो रही थी, कालाबाजारी हो रही थी। किसी भी प्रोडक्ट की अगर होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो अनडाउटेडली उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि लोग उसको अपने पास जमा कर लेते हैं और बाहर मार्केट में नहीं बेचते हैं। जब मार्केट में नहीं बेचेंगे, उसकी सप्लाई जो है वो फुलफिल नहीं होगी, डिमांड ज्यादा है, तो अल्टीमेटली चीज का प्राइस इंक्रीज होगा। ऐसी प्रैक्टिसेस से बचने के लिए सरकार ने इसको एसेंशियल कमोडिटी की श्रेणी में रखा है। सोयाबीन इस प्रकार का एक खाद्य पदार्थ है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हमारे कैटल फीड मैन्युफैक्चरर्स हैं और पोल्ट्री फार्मर्स हैं, उनको सोयाबीन की जरूरत होती है क्योंकि कैटल फीड के लिए जो जानवरों को फीड दी जाती है या पोल्ट्री के अंदर जिस फीड का उपयोग होता है, मुर्गियों को जो फीड प्रोवाइड कराई जाती है, उसको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये सोयाबीन। अब सोयाबीन इंग्रेडिएंट है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में जो कैटल फीड है वो हाई डिमांड में रहता है हमेशा। यानी कि इसको बनाने के लिए सोयाबीन चाहिए, तो सोयाबीन जो है इसकी डिमांड भी हमेशा हाई रहेगी। हाई डिमांड, लेकिन अब ये ऐसा प्रोडक्ट है जिस जो असेंशियली रिक्वायर्ड है। अगर कोई होल्डर इसकी जमाखोरी कर लेता है, मान लीजिए आज मार्केट के अंदर सोयाबीन अवेलेबल है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि 100 रुपए केजी इसका प्राइस है, लेकिन अगर इसकी होर्डिंग होना शुरू हो जाती है, इसकी जमाखोरी हो जाती है, तो डिमांड जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होगा, इसका प्राइस जो है वो 100 से 200 250 तक हो जाएगा। यानी कि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होते ही प्राइस में वेरिएशन आएगा। और यही कुछ लोग कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी जरूरत काफी है कैटल फीड बनाने के लिए। वो इसको जमा कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, ताकि डिमांड बनेगी और जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा और फिर वो इसको महंगे दामों में बेचेंगे। इस वजह से सरकार की नजर इस ओर गई कि क्यों लोग जमाखोरी कर रहे हैं, और इस वजह से इस सोयाबीन को असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाला गया है। यहां पर हम समझेंगे क्या होता है ये असेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 1955 ये क्या करता है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर सर्टेन कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स सप्लाई ऑफ विच इफ ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग वुड अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल। कोई भी ऐसी चीज अगर उसकी सप्लाई कम हो जाए, उसकी जमाखोरी होना शुरू हो जाए, तो आम आदमी की लाइफ जो है वो इंपैक्ट होगी। ऐसे सभी एडिबल प्रोडक्ट्स को, ऐसे सभी चीजों को जो है वो असेंशियल कमोडिटी के इस अधिनियम के तहत रखा जाता है। एग्जांपल के तौर पर, जैसे कोविड की जब फर्स्ट और सेकंड वेव आई, उस समय सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की थी? मास्क और सैनिटाइजर की।
तो इस मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इनकी होर्डिंग, इनकी जमाखोरी करना शुरू कर दी, सो दैट एक मास्क जो कोविड से पहले, अगर आपको याद होगा, 1 या 2 रुपए में सिंपल सर्जिकल मास्क जो है वो हमको मिलता था, लेकिन आज वही मास्क कम से कम 10 या 20 रुपए में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, और इस बढ़ती हुई डिमांड का फायदा कुछ लोगों ने उठाना चाहा, उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर की होर्डिंग कर ली। लेकिन जैसे ही सरकार को इस बारे में पता चला, आपको वो याद होगा, काफी सारी न्यूज आई थी जहां पे लाखों रुपए के मास्क और सैनिटाइजर कुछ लोगों ने जमा करके रखे थे। जैसे ही सरकार को इसकी जानकारी मिली, सरकार ने उस समय मास्क और सैनिटाइजर दोनों को असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर अंतर्गत कर दिया था, सो दैट इसके प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके। वही सेम चीज यहाँ पे सोयाबीन के लिए भी हो रही है। A list of items under the act includes drugs, fertilizers, pulses, edible oils. दवाइयां हो गई जो जरूरी है। अगर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी की भी हेल्थ के लिए, अब वो दवाई ऐसी है, उसका प्राइस जितना भी होगा, अगर किसी को जरूरत है तो वो खरीदेंगे, तो लोग ऐसी दवाइयों की भी जमाखोरी करते थे। उस चीज को अवॉइड करने के लिए फर्टिलाइजर्स, फसल उगानी है, एग्रीकल्चर करना है, फर्टिलाइजर्स चाहिए, खाने के लिए पल्सेस, एडिबल ऑयल, ये सारी की सारी चीजें, एज वेल एज पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारी की सारी चीजें वो है, अगर इनका प्राइस बढ़ता है या इनकी जमाखोरी होती है तो आम आदमी का जीवन इससे जो है वो प्रभावित होता है। इस वजह से इन सभी चीजों को असेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत रखा जाता है। केंद्र के पास ये पावर है कि जब भी उन्हें लगता है जरूरत है, किसी भी कमोडिटी की जमाखोरी हो रही है, उसके प्राइस को स्टेबलाइज करना है, तो सरकार जो है वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के परव्यू में ले आती है। और जब लगता है कि नहीं, अब सप्लाई जो है वो नॉर्मल हो गई है, अब इसके प्राइस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, तो सरकार उस कमोडिटी को इस पूरे के पूरे एक्ट से या इसके प्रीव्यू से बाहर निकाल सकती है, जैसा कि मास्क और सैनिटाइजर के केस में हुआ। पहले मास्क और सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी में डाला गया, और बाद में जब लगा कि अब पर्याप्त मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर हमारे पास मौजूद है, तो इनको इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया। अब फायदा कैसे होगा? सोयाबीन हमने डाल दी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, लेकिन लाभ कैसे होगा? तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो क्या करता है, जब भी सरकार को लगता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही। और सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कुछ लोगों ने होर्डिंग, जमाखोरी करना शुरू कर दी है, अपने पास जमा करके रख लिया, मार्केट को बोला कि हमारे पास नहीं है। जब लोग डेस्परेटली उसको मांगने जाएंगे तो वो 100 रुपए की चीज जो है वो 200 रुपए में बेचेगा, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी करना चाहेंगे। जब भी सरकार को लगता है कि किसी एसेंशियल कमोडिटी, किसी भी ऐसी चीज की जो आम आदमी के लिए जरूरी है, उसकी काला बाजारी हो रही है, तो सरकार उसको ले आती है अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत आता है, एक सर्टन क्वांटिटी, एक लिमिट सरकार सेट कर देती है कि आप चाहे ट्रेडर हैं, आप चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, आप चाहे इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, इंपोर्टर हैं, फिर भी एक लिमिट के, मान लीजिए आप 100 kg से ज्यादा अपने पास स्टॉक करके नहीं रख सकते। स्टॉक पाइलिंग, अब जब सरकार ने फैसला कर लिया, सरकार का यह आदेश आ गया कि इतनी लिमिट से ज्यादा आप अपने पास होल्ड नहीं कर सकते, अब लिमिट के ऊपर अगर 1 kg भी या एक नंबर में भी चीजें, ये प्रोडक्ट ज्यादा होता है, तो वो गैर कानूनी है, वो इलीगल है। इस तरीके से सरकार स्ट्रिंजेंट चीजों को एनफोर्स करके ये सुनिश्चित कर सकती है कि किसी के पास भी लिमिट से ज्यादा वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु मौजूद ना हो। अब ये केंद्र की ओर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं। अ स्टेट कैन हाउएवर चूज नॉट टू इंपोज द रिस्ट्रिक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर केंद्र ऐसा कर देता है तो राज्य के पास अब पावर है, स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी, कि वो कहते हैं नहीं, हम इस प्रोडक्ट को अपने प्रीव्यू में नहीं लाएंगे, या हम अपनी स्टेट में ये प्रोडक्ट जो है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अधीन नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बार अगर कोई भी प्रोडक्ट ईसीए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अधीन आ गया, तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, कोई भी है, उसके पास अगर उसका पुराना स्टॉक भी पड़ा है, उनको इमीडिएटली उसको मार्केट में बेचना पड़ेगा। मान लीजिए सरकार ने लिमिट लगाई कि मैं कोई भी व्यक्ति जो है वो सोयाबीन 100 kg से ज्यादा नहीं रख सकता, मेरे पास 300 किलो पड़ी थी, अब मेरी मजबूरी है, मुझे इमीडिएटली ये 200 kg मार्केट में सेल करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 200 kg लेकर के, जो पहले मैं नहीं लेके जा रहा था, ये 200 किलो लेकर के मैं मार्केट में पहुंचता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं सप्लाई को इंक्रीज कर रहा हूं। अब मार्केट के अंदर सोयाबीन की सप्लाई बढ़ गई, और जैसे सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड और सप्लाई जो है वो फिर से एक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और बैलेंस्ड प्राइस जो है वो मेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से जब भी कभी सरकार को जरूरत लगती है, सरकार कुछ प्रोडक्ट्स को ईसीए के परव्यू में ला करके उनके प्राइस को स्टेबलाइज करने का प्रयास करती है। और
ये एक्ट जो है वो सरकार को अधिकार देता है, सरकार द्वारा ऑथोराइज्ड एजेंसीज को अधिकार देता है कि वो जाकर के कहीं भी छापेमारी कर सकते हैं। जहां अथॉरिटीज को लगता है, अधिकारियों को लगता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर इस ऑब्जेक्ट की कालाबाजारी हो रही है, इस आइटम की कालाबाजारी हो रही है, वो जाकर के वहां छापेमारी कर सकते हैं। और अगर किसी के पास में इस एक्ट के परव्यू में आने वाली आइटम अगर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है तो उन पर फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की। सोयाबीन मील क्या है? तो दरअसल सोयाबीन जो है वो एक, सोयाबीन मील जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है। आप जानते हैं सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल निकलता है। तो सोयाबीन के दानों से ऑयल निकालने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है, इसका क्या किया जाता है? इसका ज्यादातर उपयोग जो है वो जानवरों के लिए फीड बनाने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एनिमल फीड में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स है। तो इसका इस्तेमाल प्रोटीन सोर्स के रूप में फीड बनाने में होता है, और कुछ देशों में इसकी इवन ह्यूमन कंजम्पशन भी होती है। तो यहां पर इस हिंदुस्तान में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कैटल फीड बनती है, और फीड बनाने के लिए इसका मार्केट में इजीली अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। और पिछले कुछ समय में इसकी जमाखोरी को देखते हुए सरकार ने इसको असेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत शामिल जो है वो कर लिया। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या स्टडी आई क्यू की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।